गणेशाय नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। ॐ हनुमाञ्जनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः उद्धैकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वाकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रियताम्। जय श्रीराम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम् सीता स्मारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेत्ते परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम। चतुर्दशः सर्गः। महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान। अत्संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे सरय्याश्चोत्रे तीरे राज्यो यज्ञोऽभ्यवर्तत। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तम तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। ऋष्य श्रृंगम पुरस्कृत्य करम चक्रुर्द्विजशर शबाः अश्वमेधे महायज्ञे राज्योश्च सुमहात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेध नामक यज्ञ में ऋष्य श्रृंग को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। कर्म कुर्वन्ति विधिवद याजका वेद पारगाः यथा विधि यथान्यायम् प्रेक्रामन्ति शास्त्रतः। यज्ञ करवाने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार
सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण करते हुए अर्थात स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। परवरज्ञं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपस्दं द्विजाः चक्रुश्च विधिवत् सर्वं अधिकं कर्म शास्त्रतः। ब्राह्मणों ने परवरज्ञ अथवा अश्वमेध के अंगभूत कर्म विशेष का शास्त्र अथवा विधि मीमांसा और कल्प सूत्र के अनुसार संपादन करके उपसद नामक इष्ट विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अतिदेशतः प्राप्त कर्म है उस सब का भी विधिवत संपादन किया। अभिपूज्य तदारिष्टाः सर्वे चक्रुर्थ आविधिः प्रातः सवन पूर्वाणि कर्माणि मुनिपुंगवाः। तदनंतर तत्तः कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः सवन आदि अर्थात प्रातः सवन मध्याह्न आदि नवसन तथा तृतीय सवन कर्म किए। इंद्रेश्च विदेवदत्तो राजा चाभिषूतो नगः मध्यन्दिनम् च सवनम् प्रावर्तत यथाक्रमम्। इंद्र देवता को विधि पूर्वक हविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवर्तक राजा सोम अर्थात सोमलता का रस निकाला गया। फिर क्रमशः मध्याह्न दिन का सवन का कार्य प्रारंभ हुआ। तृतीय वसनम चैव राज्योस्य सुमहात्मनः चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा यथ ब्राह्मण पुंगवाः। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सवन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। आह्वयाञ्चक्रिरे तत्र शक्रदीन विबुधोत्तमान् ऋष्य शृंगादयो मंत्रैः शिक्षाक्षर समन्वितैः। ऋष्य श्रृंग आदि महर्षियों ने वहां अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आह्वान किया। गीतिभिर मधुरैः स्निग्धैरमन्त्रान्नावान्नैर्तार्हत हेतारो ददुरावाह्य हविर्भागान दिवोकसाम। मधुर एवं मनोरम सामगान के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य हविष्य भाग समर्पित किए। नैह चाहू मत भूत तत्र स्खलितम वा न किंचन दृश्यते ब्रह्मवत सर्वम क्षेम युक्तम ही चक्रिरे। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजाने में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहां सारा कर्म मंत्रोच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न परिपूर्ण किए।
न ते स्वः सुश्रान्तो वा क्षुदितो वा न दृश्यते ना विद्वान् ब्राह्मण कश्चिन्नाशतानुचरस्तथा। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों। ब्राह्मणा भुंजते नित्यं नाथवन्तश्च भुंजते तापसा भुंजते चापि श्रमणाश्चैव भुंजते। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे। वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्री बालाश्च तथैव च अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता था। दीयताम दीयतामन्नम वासांसि विविधानि च इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रोरनेकशः। अन्न दो, नाना प्रकार के वस्त्र दो। अधिकारियों की ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे। अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते वैवै पर्वतोपमाः दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत तदा। वहां प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के बहुत से पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। नाना देशादनुप्राप्ताः पुरुषा स्त्रीगणास्तथा अन्नपानैः सुवीतास्मनस्मिन् यज्ञे महात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ में नाना देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्नपान द्वारा भली भांति तृप्त किए गए। अन्नम ही विधिवत स्वादु प्रशंसन्ति द्विजशर्षभ अहो तृप्ता समय भद्रम ते इति सुश्राव राघवः। श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर उनकी प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा यही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। स्वलंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासन्ते च तानन्ये सुसमृष्टमणिकुण्डलाः। वस्त्राभूषणों में अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों की जो दूसरे लोग सहायता करते थे उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण कर रखे थे। कर्मांत्रे तदा विप्रा हेतुवादान बहूनपि प्राहु स्वाग्मिनो धीरा परस्पर जिगीषया। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से पूर्व जो अवकाश मिलता था उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः
सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रम प्रचोदिताः। उस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्म कुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। नाषण्ड गवी दत्रासिन्नावृतो ना बहुश्रुतः सदस्यास्तस्य वैराज्यो नवाद कुशलो द्विजः। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न किया हो तथा जो बहुश्रुत न हो। वहां कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल न हो। प्राप्ते यूपोच्छ्रय तस्मिन् षड्बैल्वाः खादिरास्तथा तावन्तो बिल्वसहिताः पर्णिन्नश्च तथा परे। जब यूप खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी के 6 यूप गाड़े गए, उतने ही खैर के यूप गाड़े गए तथा पलाश के भी उतने ही यूप थे जो बिल्व निर्मित यूपों के साथ खड़े किए गए थे। श्लेषमातकमयोदिष्टो देवदारुमयस्तथा द्वावेव तत्र विहितौ बहुव्यास्त परिग्रहो। बहेड़े के वृक्ष का एक यूप अश्वमेध यज्ञ के लिए विहित है। देवदारू के बने हुए यूप का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या न 1 है न 6। देवदारू के 2 ही यूप विहित हैं। दोनों बाहें फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। कारिताः सर्व एवैते शास्त्रैर्यज्ञ कोविदैः शोभार्धम् तस्य यज्ञस्य कांचनालंकृता भवन्। यज्ञ कुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों ने भी इन सब यूपों का निर्माण कराया था। उसी यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। एक वृष्टि यूपास्ते एक विष्ट रत्नतयाः वसोभिरेक विंशद्भिरैकैकम् समलंकृताः। पूर्वोक्त 21 यूप 21 अर्तनी अथवा 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सब को पृथक पृथक 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। विन्यस्ता विधिवत् सर्वे शिल्पी भी सुकृता दृढ़ाः अष्टास्त्रयः सर्व एव सलक्ष रूप समन्विताः। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए वे सभी सुदृढ़ यूप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोणों से सुशोभित थे। उनकी आकृति सुंदर एवं चिकनी थी। आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च पूजिताः सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे आकाश में तेजस्वी सप्तर्षियों की शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञ मंडल में वे दीप्तिमान यूप सुशोभित होते थे। ईष्ट काष्ठ यथा न्यायम् कारिताश्च प्रमाणतः चितोग्निर् ब्राह्मणैस्तत्र कुशलै शिल्प कर्मणि। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई थी। इन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्प कर्म में
कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। सहचित्तो राजसिंहस्य संचितः कुशलैर्द्विजैः गरुडो रुक्म पक्षो वै त्रिगुणोष्टादशात्मकः। राजा सिंह महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्मकांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए सर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंखा निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्णमय दिखाई देते थे। प्रकृत अवस्था में चित्त अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेध यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुड़ाकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। नियुक्तास्तत्र पशवस्तत्तदुद्दिश्य दैवतम् उर्गा पक्षिणश्चैव यथा शास्त्रम प्रचोदिताः। वहां पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। शामित्रे तू हयस्तत्र तथा जलचराश्च ये ऋषिभिः सर्वमेवैतान्नियुक्तम् शास्त्रतस्तदा। शामित्र कर्म में यज्ञ, अश्व तथा कूर्म आदि जलचर जंतु जो वहां लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त यूपों में बांध दिया। पशूनां 300 तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्यो दशरथस्य। उस समय उन यूपों में 300 पशु बांधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बंधा गया था। कौसल्यातं हयं तत्र प्रेचर्य सम्मन्ततः कृपाणैर्विशशरैनं त्रिभिः परमयामुदा। रानी कौशल्या ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। पतित्रिणा तदा शारदं सुस्थितेन च चेतसा अवसद रजनीमेकां कौसल्या धर्म काम्यया। तदनंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। होताध्वर युस्तथोद्गाता हस्तेन समयोजयन् हविष्या प्रीवृत्यार्थं वावातं परां तथा। तत्पश्चात होता, अध्वर्यु और उद्गाता ने राजा की क्षत्रिय जातीय महिषी कौशल्या, वैश्य जातीय स्त्री वावाता तथा शूद्र जातीय स्त्री प्रीवृत्ति, इन सबके हाथ से उस अश्व का स्पर्श करवाया। पतति गणस्तस्य वपामुद्रयत्य नियतेन्द्रिय ऋत्विक परम संपन्नः श्रापयामास शास्त्रतः। इसके बाद जब परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया, धूमगंधम वपायास्तु जिग्रति समनराधिपः
यथा कालम यथान्यान्यम निर्गुण निर्णुदन पापमात्मनः धूमगंधम पया धूमगंधम वपायस्तु जिग्रति समनराधिपः यथा कालम यथा न्यायम निर्णोदन पापमात्मनः। तत्पश्चात उस गुदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। हयस्य यानी चांगानी तानी सर्वाणी ब्राह्मणाः अग्नौ प्रायस्यन्ति विधिवत् समस्ता षोडश त्विजः। उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे उन सब को लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। पलक्षा शाखासु यज्ञनान् मन्येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैति सौभाग इष्यते। अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रखकर दी जाती है, परंतु अश्वमेध यज्ञ का हविष्य वेद की चटाई में रखकर देने का नियम है। त्रयोश्वमेध संख्यात है कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टोमं हस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्थ्यं द्वितीयं संख्यातं तिरात्रं तथोत्तरम् कारिस्तात् तत्र बहवो विहिता शास्त्र दर्शनात्। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 सवनीय दिन बताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसे चतुष्टोम अर्थात अग्निष्टोम कहा गया है। द्वितीय दिवस साध्य सवन को उक्थ्य नाम दिया गया है तथा तीसरे दिन जिसका सवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे क्रतु भी संपन्न किए गए हैं। ज्योतिष्टोम आयुषी चैव मतिरात्रौ च निर्मितौ अभिजिद्विश्व जिच्चैव माप्तोर्मामौ महाक्रतुः। ज्योतिष्टोम आयुष्टोम यज्ञ 2 बार, अतिरात्र यज्ञ 5वां अभिजित, 6ठा विश्वजित तथा 7वें 8वें आप्तोर्याम ये सब के सब महाक्रतु माने गए हैं जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए। प्राचीहोत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः अद्वर्वे प्राचीतिम् अद्वैर्वे प्रतीचिन्तु ब्राह्मणे दक्षिणां दिशम्। अपने कुल की दृष्टि करने वाले, अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अर्ध युवों को पश्चिम दिशा तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। उगात्रे तु यथोदीचिं दक्षिणेशा विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभू विहिते पुरा। इसी तरह उदगाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है।
क्रतुम समाप्य तु तदा न्यायत पुरुषर्षभ ऋत्विज्ञभ्यो हि ददौ राजा दराम ताम कुलवर्धन। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋत्विजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। एवं दत्वा प्रहृष्टो भूत्सीर एवं दत्वा प्रहृष्टो भूत्सी माननिक्ष्वाकुनन्दन ऋत्विजस्तत्त्वब्रुवन् सर्वे राजानं गत किलिम्बशम्। यो दान देकर इक्ष्वाकु कुलनंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले, भवानेव मही कृत्स्नामेको रक्षेतुर्महति न भूम्या कार्यमस्माकं न हि शक्ता स्म पालने। हे महाराज, अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। हमसे अर्थात हम में इसके पालने की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। रता स्वाध्याय कर्णो वयम नित्यम ही भूमिप निष्क्रियम किंचित देवेह प्रयच्छतु भवानीति। हे भूपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रिय मूल्य ही दे दीजिए। मणिरत्नम सुवर्णाम व गावो यद्वा समुद्यतम तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्यान प्रयोजनम। हे नृपश्रेष्ठ, मणि रत्न सुवर्ण गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा के रूप में दे दीजिए, इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। एवं मुक्तो नरपतिर्ब्राह्मणैर् वेद पारगैः गवाम शत सहस्राणि दस्तेभ्यो ददौ नृपः 10 कोटिं सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम्। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौएं प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तथा उससे चौगुनी रजत मुद्रा अर्पित की। ऋत्विजस्तु ततः सर्वे परददुः सहितावसु ऋष्य श्रृंगाय मुनये वशिष्ठाय च धीमते। उस समय समस्त ऋत्विजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋष्य श्रृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। ततस्ते न्यायतः कृत्वा पर विभागम द्विजोत्तमाः सुप्रीत मनसः सर्वे प्रत्युच्चुर्मुदिता वृषम्। तदनंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्याय पूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे महाराज, इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हुए हैं। ततः परसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यम समुमाहितः जाम्बूनदं कोटि संख्यम ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा। इसके बाद एकाग्रचित होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जाम्बूनद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। दारिद्राय द्विजायाथ हस्तावरणामुत्तमम् तस्मैचिद याचमानाय ददौ राघव नंदन। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बच रहा
तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। ततः प्रीतेषु विदेवद द्विजेषु द्विज वत्सलः प्रणामं करोत तेषां हर्ष व्याकुलितेन्द्रियः। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विह्वल हो रही थी। तस्याशिपोथ विविधा ब्राह्मणैः समुदाय्यताः उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां पतितस्य च। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम् पापापहं स्वर्णयनम् दुस्त्रम पार्थिवृषभैः। तदनंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। ततो ब्रवीदृश्यशृंगम् राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनं तत्तु कर्म हरसि सुव्रत। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने के लिए हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। तथेति च स राजानम् उवाच द्विज सत्तमा भविष्यन्ति सुता राजंश्च चत्वारस्ते कुलोद्वाह। तब द्विज श्रेष्ठ ऋष्यशृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, हे राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। सतस्य वाक्यम मधुरम निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रियतो नृपेन्द्रः जगाम हर्षं परमं महात्मा तम्रश्य श्रृंगम पुनरप्युवाच। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋष्यशृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 14 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।